अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वेलकम टू केमिस्ट्री सुपर कॉन्सेप्ट्स। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे अपने फर्स्ट ईयर के टॉपिक दैट इज स्टूडेंट डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट किस चीज पे? डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज। डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज। स्टूडेंट, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। इससे पहले स्टूडेंट हम लोगों ने बात की थी स्टूडेंट बात की थी किस चीज पे? हम लोगों ने बात की थी डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज पे या डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। तो स्टूडेंट, जब कैथोड रेज डिस्कवर हो गए और ये पता चला कि वो नेगेटिवली चार्ज हैं, तो चूंकि स्टूडेंट इस बात का तो ऑलरेडी पता था कि एटम जो होते हैं स्टूडेंट वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली क्या होता है स्टूडेंट? न्यूट्रल होता है। तो फिर स्टूडेंट यहां से इस बात का जन्म हुआ, मतलब कि ये बात यहां से बर्थ कर गई कि जाहिर सी बात है कि यहां पे फिर क्या होंगे? यहां पे कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी होंगे जो कि नेगेटिव को कैंसिल आउट करके एज अ होल एटम क्या हो जाए? एज अ होल एटम न्यूट्रल हो जाए। तो स्टूडेंट इस पर्पस के लिए इन स्टूडेंट 1886 के अंदर एक जर्मन फिजिस्ट जिसका नाम क्या था स्टूडेंट? जिसका नाम था इयन गोल्डस्टाइन। इन्होंने क्या किया स्टूडेंट? प्रोटॉन डिस्कवर किया या कैनाल रेस डिस्कवर की स्टूडेंट। अब स्टूडेंट ये कैसे हुआ? ये ऐसा हुआ स्टूडेंट कि जब कैथोड रेस स्टूडेंट ट्रेवल कर रही थी फ्रॉम कैथोड टुवर्ड्स एनोड, तो एट द सेम टाइम स्टूडेंट उसने ऑब्जर्व किया कि कुछ रेस प्रोड्यूस हुई जो कि एनोड से कैथोड की तरफ ट्रेवल कर रही थी। तो स्टूडेंट इस पर्पस के लिए अब स्टूडेंट उसने कैसे डिस्कवर किया? इसके लिए स्टूडेंट उसने मॉडिफाइड डिस्चार्ज ट्यूब उसने यूज किया। क्या स्टूडेंट? मॉडिफाइड डिस्चार्ज ट्यूब। अब मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट कि इस ट्यूब में और उस ट्यूब में क्या फर्क है। स्टूडेंट तकरीबन ये दोनों थे सेम, ये दोनों सेम थे स्टूडेंट। इसी तरह इसकी भी कुछ कंस्ट्रक्शन है कि ये क्या थी स्टूडेंट? ये ग्लास ट्यूब था। ये स्टूडेंट क्या था? एक ग्लास ट्यूब था। और स्टूडेंट यहां पे इसके साथ क्या था? वैक्यूम पंप जो है वो कनेक्ट किया गया था। एक वैक्यूम पंप जो है स्टूडेंट इसके साथ यहां पे कनेक्ट किया गया था ताकि प्रेशर को अपने डिजायर लेवल पे रखा जाए। और यहाँ पे स्टूडेंट इसके अंदर क्या था? यहाँ पे एनोड था पॉजिटिवली चार्ज, और यहाँ पे स्टूडेंट क्या था? यहाँ पे एनोड था। लेकिन स्टूडेंट अगर आप एनोड की बात करें, एनोड स्टूडेंट यहाँ पे था, लेकिन मैं अब आपको बताता हूँ कि स्टूडेंट कि वो कैसा एनोड था। वो स्टूडेंट एनोड था क्या? परफोरेटेड स्टूडेंट, सॉरी, एनोड या क्या? परफोरेटेड कैथोड था। ये जो कैथोड था, अब आपने से पहले जो आपने डिस्चार्ज ट्यूब पढ़ा है वहां पे जो आपने कैथोड यूज किया है, ये बात आपने वहां पे नहीं पढ़ी। लेकिन यहां पे मैं आपको बताता चलूं कि ये जो कैथोड इसने मॉडिफाइड डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर यूज किया था, क्या तो स्टूडेंट परफोरेटेड था। इसके अंदर क्या थे? छोटे छोटे होल्स थे, छोटे छोटे पोर्स थे। और इसको उसने कनेक्ट किया था किस चीज से? एक हाई वोल्टेज सोर्स बैटरी से उसने क्या किया था? इसको कनेक्ट किया था स्टूडेंट। किस चीज से? बैटरी से। इससे उसने क्या किया था? इसको कनेक्ट किया था। अब स्टूडेंट वर्किंग क्या थी? वर्किंग स्टूडेंट बिल्कुल सेम थी जिस तरह से उसने कैथोड रेज की डिस्कवरी के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया गया था तकरीबन वही था। लेकिन क्या हुआ स्टूडेंट कि जब उन्होंने देखा कि यहां से जो कैथोड रेज प्रोड्यूस हो रही थी, कैथोड रेज स्टूडेंट यहां से आगे प्रोड्यूस हो रही थी और ट्रेवल कर रही थी टुवर्ड्स एनोड। तो अब ये जब ट्रेवल कर रही थी तो इनके रास्ते में गैस मॉलिक्यूल्स आ रहे थे, क्योंकि इसके अंदर क्या थी? गैस फिल की हुई है आपने। तो जो गैस मॉलिक्यूल्स आ रहे थे तो ये उनको आयनाइज कर गए। लेट आपके पास अगर कोई गैस मॉलिक्यूल था एक्स, तो जब उससे आपने क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया तो वो गैस आयनाइज होगी, एक कैटायन आपको मिल गया, और साथ में क्या मिल गया स्टूडेंट? एक इलेक्ट्रॉन आपको मिल गया। अब ये जो नेगेटिवली चार्ज, अब स्टूडेंट आयनाइजेशन से क्या हुआ? आयनाइजेशन हुई गैस मॉलिक्यूल्स की। ये देखें, एक गैस मॉलिक्यूल, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से। तो ये सारे क्या आयनाइज हो गए। तो अब इससे क्या हुआ कि एक तो आपके पास है कैटायन,
कोई भी कैटाइन पॉजिटिवली चार्ज आपके पास क्या हुआ, प्रोड्यूस हो गया, और साथ साथ में क्या एक एनाइन भी प्रोड्यूस हो गया। ये स्टूडेंट नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, एक बार फिर से कैटाइन और साथ में क्या एनाइन नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। तो अभी ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, तो स्टूडेंट चार्ज स्पीशीज नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन, देखें एक कैटाइन बनेगा और साथ में क्या इलेक्ट्रॉन। तो अब ये इलेक्ट्रॉन ये इस आगे की तरफ ट्रेवल करेंगे क्योंकि इस पे खुद नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव आगे की तरफ। अब ये जो प्रोड्यूसिंग कैटाइंस हैं ये एट द सेम टाइम एक बार फिर से इधर पीछे जो है ना मूवमेंट जो लगने शुरू कर देंगे। तो जो गोल्डस्टाइन थे उन्होंने इन रेस को ऑब्जर्व किया कि एट द सेम टाइम जो रेस प्रोड्यूस होके एनोड की तरफ ट्रेवल कर रही हैं, एट द सेम टाइम कुछ रेस प्रोड्यूस होके क्या कर रही हैं, कैथोड की तरफ ट्रेवल कर रही हैं। अब स्टूडेंट जब उसने क्या किया, जब उसने यहां पे किया, उसने हाइड्रोजन यूज किया स्टूडेंट, जब उसने हाइड्रोजन यूज किया यहां पे, उसने क्या किया, देखें स्टूडेंट लेट यहां पे उसने यहां पे अंदर किया, उसने हाइड्रोजन यूज किया। तो जब गैस मॉलिक्यूल्स आके हाइड्रोजन पर टकरा गए तो उससे क्या प्रोड्यूस हुआ स्टूडेंट, उससे 2 प्रोटॉन प्रोड्यूस हो गए और साथ में क्या 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो गए। अब देखें स्टूडेंट क्योंकि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, तो आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन निकल गए तो पीछे प्रोटॉन ही प्रोड्यूस हो गया ना। तो अब देखें प्रोटॉन पे कौन से चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज पीछे की तरफ क्या मूव करना शुरू कर गया, और जो 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए थे पर मॉलिक्यूल वो आगे की तरफ ये एनोड की तरफ ट्रेवल करने शुरू कर गए। तो जब आगे की तरफ ट्रेवल शुरू कर गए तो एट द सेम टाइम ये जो प्रोटॉन प्रोड्यूस हुए पीछे की तरफ ट्रेवल करना शुरू कर गए। तो उसने इस बात को ऑब्जर्व किया और उसने इन रेस को क्या कहा स्टूडेंट, अब उस टाइम इनको प्रोटॉन का नाम नहीं दिया गया था, उस टाइम ये रेस क्योंकि ट्रेवल कर रही है टुवर्ड्स व्हाट कैथोड की तरफ ट्रेवल कर रही थी, और यहां पे आके ये रेस इस कैनाल से पास हो रही थी। ये छोटे छोटे पोर्स थे, सुराख थे, इससे पास हो रहे थे। तो इन कैनाल से पास होने की वजह से इनको जो नाम दिया गया वो क्या था स्टूडेंट, कैनाल रेस था, वो इनको कैनाल रेस कहा गया। और जब ये जाके पीछे वॉल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब पे स्ट्राइक कर गई तो इन्होंने क्या किया, फ्लोरेसेंस काज किया। तो यहां से इस बात का पता चला कि एट द सेम टाइम यहां से भी कुछ रेस प्रोड्यूस हो रही है जो इधर जाके फ्लोरेसेंस काज कर रही है। और स्टूडेंट इसके बाद स्टूडेंट अब जब हाइड्रोजन यूज किया तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन के लिए पीछे प्रोटॉन रह गया, तो फिर इन रेस को नाम दिया क्या, नाम इसको दिया प्रोटॉन का। फिर इन रेस को प्रोटॉन का नाम दिया, और ये किसने दिया स्टूडेंट, ये रदरफोर्ड ने दिया कि कैनाल रेस वर नेम्ड एज प्रोटॉन बाय रदरफोर्ड स्टूडेंट। तो ये एमसीक्यूज में आपका आ सकता है। अब स्टूडेंट ये क्या थी, ये डिस्कवरी ऑफ अ कैनाल रेस थी। अब स्टूडेंट बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज पे, प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेस या प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेस या प्रोटॉन या पॉजिटिवली चार्ज रेस, पॉजिटिव रेस। तो अब स्टूडेंट इस पे बात करें स्टूडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेस, प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेस पे स्टूडेंट बात करते हैं। तो स्टूडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेस पे बात करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी स्टूडेंट इनकी भी वही है कि दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, कि जब इनके रास्ते में अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रखा जाए तो ये क्या करते हैं स्टूडेंट, उसका शेडो कास्ट करती है। पहली बात क्या है स्टूडेंट कि ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में क्या करती है, ट्रेवल करती है। दूसरी बात स्टूडेंट कि दे शो डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा क्या स्टूडेंट, शो डिफ्लेक्शन, they show deflection in electric and magnetic field. It means they are a charged particles. इसका मतलब कि क्या चार्ज पार्टिकल्स हैं, इसीलिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डिफ्लेक्शन शो करती है। जो तीसरी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट कि दे आर मटेरियल इन नेचर, ये क्या स्टूडेंट मटेरियल इन नेचर है, और ये क्या स्टूडेंट, ये पार्टिकल्स इन नेचर है। मटेरियल इन नेचर का मतलब क्या स्टूडेंट, ये पार्टिकल्स है, इनका मास है, वेलोसिटी मतलब कि इनका मोमेंटम है, और साथ में कि इनकी काइनेटिक एनर्जी है। और क्या स्टूडेंट की मैंने कहा कि डिफ्लेक्शन शो करते थे क्या, चार्ज पार्टिकल्स हैं। और कौन से जी, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, पॉजिटिवली चार्ज हैं। ये कैसे पता चला, इनको जब आपने पास किया इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में
किस तरफ डिफ्लेक्ट हो गए स्टूडेंट, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गए, तो लिहाजा होते हैं पॉजिटिवली चार्ज है। और इनका जो चार्ज है स्टूडेंट वो क्या है, वो 1.6022 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलम स्टूडेंट। ये क्या स्टूडेंट, इनका चार्ज स्टूडेंट भाई, ये चार्ज होता है। अब स्टूडेंट ये अगर अगली प्रॉपर्टी पे बात करें, थर्ड या फोर्थ जो भी आप लिख लें, कि दे कास्ट फ्लोरेसेंस व्हेन दे स्ट्राइक ऑन द वॉल ऑफ अ ग्लास ट्यूब, की जब ये मेटल की सरफेस पे या क्या कहते हैं ग्लास ट्यूब की सरफेस पे जब ये स्ट्राइक करती है तो ये फ्लोरेसेंस कास्ट करती है। इससे अगली प्रॉपर्टी की हीट अप था मेटल सरफेस व्हेन दे स्ट्राइक इट, ये क्या करती है, मेटल सरफेस को हीट अप करती है स्टूडेंट। इसके साथ साथ स्टूडेंट कि इनका जो मास है स्टूडेंट, मास है इनका 1.6726 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -27 किलोग्राम, -27 किलोग्राम स्टूडेंट। ये क्या है, ये इनका मास है। अगर स्टूडेंट इनके चार्ज टू मास रेशियो की बात की जाए तो इनकी जो चार्ज टू मास रेशियो है दैट इज लेसर देन ऑफ अ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज टू मास रेशियो से इनका जो चार्ज टू मास रेशियो है वो क्या है, कम है स्टूडेंट। और डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ गैस यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, वो उस गैस पे डिपेंड करती है जो आप डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर यूज करेंगे, उसके साथ वो वेरी करती जाएगी। और मैक्सिमम है किस चीज के लिए स्टूडेंट, हाइड्रोजन के लिए। और अगर चार्ज टू मास रेशियो की इसकी बात की जाए तो ये स्टूडेंट 9.54 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 7 कूलम पर किलोग्राम, ये क्या स्टूडेंट चार्ज टू मास रेशियो है। अगर स्टूडेंट आप इलेक्ट्रॉन के लिए जो आपने पढ़ी थी, इलेक्ट्रॉन के लिए आपने क्या पढ़ी थी, इलेक्ट्रॉन के लिए आपने ये वैल्यू पढ़ी थी 1.7588 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 11 स्टूडेंट आपने ये पढ़ी थी। ये देखें 10 रेज़ टू द पावर 11 है, मतलब क्या 11 जीरो है, मतलब कि ये वैल्यू बहुत बड़ी है। और इससे आगे के स्टूडेंट 7 जीरो है, तो इसका मतलब कि ये वैल्यू के छोटी वैल्यू है स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट थी कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ अ कैथोड रेज स्टूडेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ अ कैनाल रेज या प्रॉपर्टीज ऑफ अ प्रोटॉन। तो स्टूडेंट अगर हम कंक्लूजन पे जाएं तो कंक्लूजन ये कि एटम इज अ डिविजिबल पार्टिकल विच इज डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड व्हाट, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। इसके साथ साथ स्टूडेंट कि प्रोटॉन इज लाइक एन इलेक्ट्रॉन इज द एसेंशियल पार्टिकल ऑफ ईच काइंड ऑफ मैटर, ये हर किस्म के मैटर में पाया जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट के जो प्रोटॉन है दैट इज हेवियर देन इलेक्ट्रॉन, ये हेवियर देन इलेक्ट्रॉन है। और जो क्वांटिटी ऑफ, अब स्टूडेंट आपको पता है कि प्रोटॉन के पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के स्टूडेंट नेगेटिवली चार्ज है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, लेकिन इन पे जो पॉजिटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड है ये इज इक्वल टू क्या, ये नेगेटिवली चार्ज के इनका जो चार्ज है वो एक दूसरे के बराबर है स्टूडेंट। तो ये था हमारा आज का मुख्तसर सा सेशन डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के ऊपर। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।